Hello everyone, again welcome back. Today we are discussing about most important topics anatomy and physiology for यूनिवर्सिटी एग्जाम. ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे और बहुत सारी ई बुक्स नर्सिंग की मिल जाएंगे वहाँ से. ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, केवल टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ मैं, ये यूनिट वाइज नहीं बताऊंगा, केवल टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में बात करूँ. ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट, अभी तक हार्ट के बारे में पूछा नहीं गया है. ठीक है, एनाटॉमी, इसलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हार्ट से क्वेश्चन आए. ठीक है, इसलिए आपको हार्ट का क्या करना है, स्ट्रक्चर, उसका लेबल डायग्राम और उसकी एनाटॉमिकल पोजिशनिंग क्या होती है ढंग से करके जाना, ढंग से पढ़ के जाना. ठीक है, कार्डियक साइकिल जो है कई बार पूछी जा चुकी है, तो मे भी इस बार उसका थोड़ा सा वो फिजियोलॉजी का पोर्शन हो जाता है, वैसे हो सकता है आपकी बार ना आए. ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट्स, कौन कौन सी साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं इसके बारे में पढ़ लेना. एलॉन्ग में नहीं आएगा कभी भी, ये जब भी आएगा 5 नंबर या तो 2 नंबर में आएगा. ठीक है, और थायराइड ग्लैंड भी कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा. ठीक है, जब भी आएगा एक आएगा 5 नंबर या 2 नंबर में आएगा. ठीक है, थायराइड ग्लैंड. इसके बाद ओवरी. ठीक है, ओवरी के बारे में भी पढ़ लेना ठीक से, इसका पूरी एनाटॉमिकल पोजीशन, स्ट्रक्चर अबाउट, ये जब भी आएगा तब भी 2 नंबर में या एमसीक्यू में आएगा, 5 नंबर में भी नहीं आएगा ये. ठीक है, इसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, अभी तक लीवर के बारे में भी नहीं पूछा गया है. ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में भी ठीक से पढ़ लेना. और हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर की बात करें 5 नंबर या तो 2 नंबर में आएगा. ठीक है, हिस्टोलॉजी लीवर कभी भी 10 नंबर में नहीं आएगा. स्टमक, स्टमक पढ़ लेना, क्योंकि जब 2022, ठीक है, 2022 में क्या हुआ था कि स्टमक का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पूछ चुका है, एक प्रीवियस ईयर में आ गया. ठीक है, वो एक लॉन्ग में आया था, तो अगर अब की बार आना भी होगा तो ये क्या होगा कि आपका 5 नंबर या 2 नंबर में आएगा. ठीक है, क्रेनियल नर्व ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा जाता है. 12 टोटल क्रेनियल नर्व होती है, ठीक से पढ़ लेना. ये जब भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आता है क्वेश्चन. ठीक है, तो क्रेनियल नर्व ठीक से पढ़ लेना, अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज पढ़ लेना. ठीक है, और ईयर मैंने भी पढ़ा दिया है ऑलरेडी. इसमें पूरा जब भी क्या होता है सेंसरी सिस्टम से आना होता है तो ईयर आता है या तो आई आती है. ठीक है, इसमें दो ही टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है तो ईयर से आता है. ठीक है, ब्रेन, ब्रेन से क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा तो इसके क्या कहते हैं, बोन्स के बारे में पूछा जाएगा, स्कल बोन्स के बारे में पूछा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बोन्स पढ़ लेना ब्रेन में. ठीक है, और स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है एनाटॉमी में, बट बहुत रेयर ही है. जब भी आएगा 5 नंबर या तो 2 नंबर में, लॉन्ग में इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्पाइनल कॉर्ड से. तो ब्रेन और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एनाटॉमी के लिए. ठीक है, फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इसके बाद किडनी, किडनी पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेना. ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है किडनी से. ठीक है, केवल ऐसे क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक है, बट बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा. यहाँ पे आपका दो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे किडनी और हार्ट, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके पहले अभी किडनी और हार्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं आया. ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से भी एनाटॉमिक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5 नंबर या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा इससे. ठीक है, पैंक्रियाज से. ठीक है, इसके बाद चलते हैं लंग्स. लंग्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसे क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो फिर भी ठीक से पढ़ लेना इसके बारे में. इसके बाद लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड से अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं आया है. ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड. ठीक है, मैंने भी ऑलरेडी पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में करा दिया है. अगर जो लोग अभी इस लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, स्किन, स्किन भी सेंसरी सिस्टम का ही पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, स्किन ये क्या होता है कि सेल के अंदर ही आ जाता है या टिश्यू वाले में ही आ जाता है, तो स्किन स्पेसिफिक टॉपिक पे तो नहीं आएगा. ठीक है, जब भी आएगा एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं स्किन. ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पर स्टमक, ये सारा सब कुछ एक ही पार्ट है. तो एलिमेंट्री कैनाल जब भी आता है
लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जब हमारे हमारे टाइम में क्या हुआ था, एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद फ्लक्सेस हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लक्सेस और क्या कहते हैं प्लेसेंटा, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन ये तो किडनी के अंदर ही आ जाएगा, इसको भी ढंग से पढ़ लेना। अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी, तो नेफ्रॉन से भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन पढ़ लेना ठीक से। इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये दोनों भी 5 नंबर और 2 नंबर में आ सकते हैं, कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये तुम्हारा एनाटॉमी में तो मुश्किल है, मुझे जहाँ तक लगता है, ये आपको फिजियोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और कार्टिलेज, कार्टिलेज से भी क्वेश्चन जो है एनाटॉमी में तो नहीं आएगा, फिजियोलॉजी में ही आएगा, ठीक है। और टाइप ऑफ जॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो वाइवा में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ लेना। और लॉन्ग बोन फीमर जो है एनाटॉमी ऑफ बोन ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल में क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर जो वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट का टॉपिक की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, नेफ्रॉन है, स्लेवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, और लिम्फ नोड और लंग, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारे यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनाटॉमी में। और यहाँ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इसके बाद थायराइड ग्लैंड्स, उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे किडनी और पैंक्रियाज, यहाँ से ये जो टॉपिक है ये एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है। और हम फिजियोलॉजी की अगर बात करते हैं, ठीक, इसमें तो क्या होता है कि एनाटॉम, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में लिखना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, बट आ सकता है इम्यूनिटी से क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। और फॉर्मेशन ऑफ टी सेल एंड बी सेल, ठीक है, ब्लड वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा टी सेल एंड बी सेल के बारे में, ठीक, इसको भी पढ़ लेना। और सेल डिवीजन और सेल डिवीजन और सेल, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल से क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल ही होता है, बट जो सेल से क्वेश्चन होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज में भी पूछ लेता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। ये एनाटॉमी में भी आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। लॉन्ग जब भी आता है लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर सेल डिवीजन आता है तो ये तुम्हारा 5 नंबर या तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है, कार्डियक साइकिल से, ठीक है। कार्डियक साइकिल ढंग से पढ़ लेना। मैंने, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैंने ऑलरेडी फिजियोलॉजी आपका कार्डियोलॉजी कार्डियक सिस्टम करवा दिया, तो वहाँ से आप जाके कार्डियक साइकिल ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में इसमें से क्या होता है कि जो लंग की कैपेसिटी है उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डिफाइन रिस्पायरेशन ये 2 नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, ये 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड से क्वेश्चन, सेल से क्वेश्चन और कार्डियक साइकिल, ये 3 हॉट टॉपिक रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बट अभी तक इसे क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ के जाना फिर भी, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है जब भी आता है 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस 2 नंबर या तो फिर क्या कहते हैं एमसीक्यू में आता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, अभी तक इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है। क्योंकि जब भी अभी हमारे यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे एबीएमयू की बात करें, तो अभी क्या हुआ है कि 3 बार एग्जाम हुए, ठीक है, फर्स्ट टाइम के 3 बार एग्जाम हुए अभी तक, ठीक है। इसलिए जो है कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा एग्जाम हुआ था फार्माकोलॉजी का, फार्माकोलॉजी में क्योंकि हमको जो लग रहा था वहाँ से क्वेश्चन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड आया क्वेश्चन। इजी पेपर होता है, हमेशा इजी पेपर ही आता है, बट अनएक्सपेक्टेड आता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन ठीक से ये भी पढ़ लेना। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्स्ट्रक्शन, मसल कॉन्स्ट्रक्शन की फिजियोलॉजी भी पढ़ लेना, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ नहीं तुम्हारे फंडामेंटल में जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाएगा,
मे भी इस सेमेस्टर में ना मिले, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे इंटरनल में पूछा जाए चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाए, कहीं ना कहीं तो एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अभी से पढ़ लो इसको, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, इसके अलावा फिर इलेक्ट्रोपोइसिस। इलेक्ट्रोपोइसिस से भी क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा 2 नंबर या तो 5 में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है, केमिटोजेनेसिस, इससे भी जब भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा। ठीक है, मेस्टर साइकिल से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके पेजेस से आ सकता है। ठीक है, इसमें 5 नंबर या तो एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आएगा। ब्लड प्रेशर पे जब भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो इसको चाहो तो छोड़ सकते हो तुम। ठीक है, इसके बाद फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। आपको पता है फिजियोलॉजी में फंक्शन ही पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर 2 नंबर दोनों में आ सकता है। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हो अगर चाहो तो। एनाटॉमी बट इसकी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एनाटॉमी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी मैंने पहले ही बता दिया, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इसको ढंग से करके जाना, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर। ठीक है, जीएफआर फैक्टर अफेक्टिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही कि मतलब छोड़ के जा सकते हैं, इसको करके जाना जरूर। ठीक है, एपी फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी ज़्यादातर जो है ये एनाटॉमी का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजियोलॉजी में ही आएगा जब भी आएगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसको भी करके जाना। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना बस इन दोनों टॉपिक को, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज मिलाइटस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटस भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब डायबिटीज मिलाइटस फिजियोलॉजी में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे टॉपिक आ गया। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटस, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक से कर लेना। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये फिजियोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और ब्लड कोआगुलेशन ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इन दोनों को ठीक से करके जाना। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें फिजियोलॉजी में और कुछ टॉपिक हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कई बार पूछा गया है और आ भी सकता है। ठीक है, इसको ढंग से करके जाना। फिजियोलॉजी ऑफ मिचुरेशन। मिचुरेशन की फिजियोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर क्योंकि अभी तक मिचुरेशन फिजियोलॉजी कभी भी आई नहीं, फिर भी इसको पढ़ के जाना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ही होता है हमेशा। ठीक है, तो मिचुरेशन की फिजियोलॉजी पढ़ के जाना। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये तो काफ़ी इजी है, कोई भी ऐसे ही लिख सकता है, बट इम्पॉर्टेंट है, जब भी आएगा इसका क्वेश्चन पल्मोनरी सर्कुलेशन एक में नहीं आएगा, ये आएगा तो फिजियोलॉजी आपको हार्ट में ही आएगा। ठीक है, या कार्डियक साइकिल में आएगा, तो उसमें क्या करते हो तुम दिखा सकते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल टॉपिक कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब भी आएगी आएगी एनाटॉमी आएगी, फिजियोलॉजी ऑफ विजन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एनाटॉमी अगर पढ़ ले तो एक बार फिजियोलॉजी बेसिक गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जो भी हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, जो भी सिक्रीशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो है एब्जॉर्प्शन डाइजेशन से एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और आती ही हर बार है। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है पूरा जीआई सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड फंक्शन पूछ सकता है, और फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व पूरे याद कर लेना, उनके फंक्शन भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीएसएफ का फॉर्मेशन, सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, और कितना अमाउंट होता है, और सीएसएफ का फंक्शन, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नहीं तो कहीं ना कहीं मिलेगा, इससे अच्छा पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर लो ठीक से। ठीक है, नहीं क्योंकि सीएसएफ जो तुम इसके बाद फोर्थ सेम में आओगे तो फोर्थ सेम में भी तुमको सीएसएफ के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा तुमको ये क्या कहते हैं, पैथोलॉजी में भी मिलेगा सीएसएफ। इसके अलावा हाँ, फिर इसके अलावा तुमको और कई जगह भी मिलेगा सीएसएफ पढ़ने के लिए। ठीक है, इससे अच्छा इसी बार अच्छे से ही पढ़ लो।
ठीक है। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इजी क्वेश्चन आता है, जब भी आता है, जब भी आता है 2 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एंड एक्शंस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन जब भी आएगा 2 नंबर में या तो एमसीक्यू में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मसल कंस्ट्रक्शन जो है मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, ठीक है। ये जब भी आएगा फिजियोलॉजी में ही आएगा, एनाटॉमी में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन जो है ये आ सकता है, बट जब भी पूछा जाता है स्टमक का तो वो एनाटॉमी में आता है, फिजियोलॉजी में नहीं आता। फिर भी इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये सारे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो एक बार ये टॉपिक लास्ट में जब भी, अभी तो आई होप कि काफ़ी सारे लोगों की मतलब प्रिपरेशन हो गई होगी, बट किसी स्टूडेंट की अगर नहीं हुई हो अभी तक प्रिपरेशन, तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो टॉपिक मैंने बताए इसको ठीक से कर लेंगे तो भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।